नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम विकास मल्टीकॉप की बात कर रहे हैं और विकास मल्टीकॉप में Q4 का रिजल्ट आने से पहले एक शॉकिंग न्यूज आपके सामने आती हुई, जहां पर आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, कंपनी के सेक्रेटरी ने दिया है इस्तीफा। नए सेक्रेटरी कौन है, क्या है क्वालिफिकेशन, किस तरह का, अब इसके लिए आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलना दोस्तों। जैसा कि अगर हम देखें तो शेयर प्राइस में आपके लिए लास्ट डे कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला। काफ़ी अप एंड डाउन देखने के बाद आपको शेयर प्रीवियस क्लोज पे ही जाते हुए दिखा। वहीं अगर 5 दिनों का चार्ट देखें तो वहां पर आपके लिए कुछ दिन इसमें अपर सर्किट भी देखने के लिए मिला और लगभग शेयर में आपको 13% से ज़्यादा की तेजी देखने के लिए मिली। और वहीं जब तेजी के साथ बनती है ऐसे किसी भी पेनी स्टॉक में जो कि काफ़ी दिनों से एक ही प्राइस रेंज पे वेरी कर रहा हो, वहां से जब तेजी बनती है 10 से 15% की, तो आपके लिए वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है। और वहीं टॉप लेवल से बात करें तो अब तक शेयर में आपके लिए पिछले 5 दिनों में लगभग 8 से 10% की गिरावट हो चुकी है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं कंपनी के इंफॉर्मेशन तरफ, जो कि उन्होंने ऑफिशियली बताया है एनएससी और बीएससी दोनों के लिए। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज विकास मल्टीकॉप लिमिटेड, जिसको आप जानते ही हैं, 29 अप्रैल के लिए बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें ये आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी दोनों के लिए इन्फॉर्म किया गया है, क्योंकि ये डाटा एनएससी पे और बीएससी पे लिस्ट होना जरूरी है, अपने रिकॉर्ड में रखना। जहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं डियर सर और मैडम, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म किया जाता है मिस्टर उज्जवल वर्मा, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, हैज बीन नोटिस फॉर ऑफ हर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी के सेक्रेटरी पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और कब किया है? 29 अप्रैल 2021 के लिए। और उस रिजाइन के लिए कंपनी हैज बीन एक्सेप्ट हर रेजिग्नेशन एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिव फ्रॉम थर्सडे 29 अप्रैल 2021। मतलब कि उन्हें ने रिजाइन दिया और कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें पूरी तरीके से उनकी पोजीशन और उनके जितने भी अधिकार रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सभी से उन्हें फ्री कर दिया गया है। तो अब बात आती है, इन्होंने रिजाइन दिया, उसके बाद कंपनी का नया सेक्रेटरी कौन? तो जो बोर्ड मीटिंग हुई डायरेक्टर्स की, यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें कि रिकमेंड किया गया है, नॉमिनेशन नाम दिया गया, तो उस नाम को निकल के आया जिसका अप्रूव्ड किया गया है रसिका गुप्ता, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, हु हैज ऑलरेडी बीन फंक्शनिंग एज कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी सिंस मार्च 26 2021। मतलब कि 2021 की मार्च 26 से जो इनके साथ ऑलरेडी काम कर रही थी रसिका गुप्ता के लिए अब कंपनी का सेक्रेटरी बना दिया गया है और इनके नाम पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मोहर लग गई है, जो कि इफेक्टिव हो गई हैं 29 अप्रैल 2021 से ही। जो कि बोर्ड मीटिंग हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं 4 बजे शाम को, 4:30 बजे तक ये बोर्ड मीटिंग चली। और इस रिकॉर्ड के लिए साफ साफ किया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सेम ऑन रिकॉर्ड्स, मतलब कि इस रिकॉर्ड को रखने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास मल्टीकॉप मैनेजिंग डायरेक्टर के यहाँ पर साइन भी हैं। अब नीचे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और हमें देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुराने कंपनी के सेक्रेटरी थे, यहाँ पर लिखा है मिस्टर उज्जवल वर्मा, जिन्होंने रिजाइन किया है 29 अप्रैल 2021 के लिए, और भी कोई वजह नहीं थी इन सभी में, इन्हें ना ही निकाला गया, इन्होंने खुद से रिजाइन दिया गया है। अब उसके बाद में जो आप जानते हैं रसिका गुप्ता के लिए अपॉइंट किया गया है 29 अप्रैल के लिए, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेंबरशिप नंबर, यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन दिखाई दे रही है, एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ
कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड मास्टर्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। मतलब कि इनकी क्वालिफिकेशन भी आपके लिए अच्छी खासी दिखाई दे रही है। कम इन्हें एक्सपीरियंस भी इनका देख लीजिए, सी है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कॉरपोरेट लीगल एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज, सेक्रेटरियल सर्विसेज वगैरह सभी में इनके लिए एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो रिजाइन किया है वो किस वजह से किया है, इसके बारे में तो यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया है। लेकिन रिजाइन करने के साथ ही तुरंत ही कंपनी में नया सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। इनका Q4 का रिजल्ट भी आना बाकी है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने जैसे जैसे अपने वादे किए थे, जैसा कि इन्होंने फंड रेज करने का प्लान था, नेम चेंज कर दिया, FMCG के सेक्टर में आने का प्लान, तो ये सब कुछ देखने के लायक होगा कि आने वाले फ्यूचर में किस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस रहती है। और कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, कंपनी के सेक्रेटरी पे, सभी जितने भी पदाधिकारी रहते हैं कंपनी में, वो सभी बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सारे के सारे फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं और कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं काम करता है। तो हर एक चीज़ मैटर करती है कंपनी के आगे प्रोग्रेस होने में। तो कंपनी के अगर हम चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ अगर हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखते हैं, तो यहाँ आप मैक्सिमम चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से कंपनी लिस्ट होने के बाद कैसी एकदम उसमें तेजी बनी। और हमारे बहुत से रिटेल भाई इस प्राइस पे फंसे हुए हैं, जो आज तक नहीं निकल पाए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि यहाँ देखें तो कंपनी ने लगभग रिटर्न दिया आपके लिए 300 से 350% का रिटर्न, जो कि बहुत ही बड़ा रिटर्न कहलाएगा इतने कम वक्त में। लेकिन यहाँ आपके सोचने और समझने की चीज़ ये है, जब कंपनी का बिजनेस इस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था, तो आपको इसमें ये भी देखना चाहिए फिर इसका शेयर प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। वहाँ पर सीधा सीधा ऑपरेटर्स का जाल बिछा हुआ रहता है, जिसमें कि लोग फंस जाते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली। अभी बात करें तो अब क्या कंपनी में आपके लिए गिरावट देखने के लिए मिल सकती है? तो हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इससे थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो सामने नहीं आ पाया है कि किस वजह से इन्होंने इससे रिजाइन दिया है। लेकिन डरने की बात नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें विकास मल्टीकॉप की, तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में टाइम देते हैं अच्छे से, और कंपनी का जिस तरह से मोटो है और जिस तरह से कंपनी प्लान कर रही है, अगर उसी तरह से वर्क करते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए इसमें बड़ी तेजी भी देखने के लिए मिलेगी और मल्टीबैगर रिटर्न भी यहां से मिलेंगे। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि आज की डेट में विकास मल्टीकॉप 3 रुपए का है, और मैं कल इसके लिए देखूं तो ये 5 का हो जाए, अगले एक महीने में 50 का हो जाए, तो इस तरीके से नहीं भागने वाला। जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस पे मैटर करेगा कि किस तरह का रहेगा इनका आने वाला टाइम, और इनका अभी जो Q4 का रिजल्ट आना है उस पे भी मैटर करता है कि किस तरह के इनके रिजल्ट रहने वाले हैं, और क्या कंपनी वास्तव में हमसे जो वादे कर रही है वो सभी पूरे करने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब कुछ होने के बाद आपका क्या इस पे नजरिया है? कमेंट में जरूर बताइएगा।